टुडे वी सोल्व एग्जांपल 4.14 और ये इन्फिनिटी पैटर्न का क्वेश्चन है। ऐसा ही एक पैटर्न का क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 5 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आंसर दोनों का अप्रोक्सीमेट सेम ही आता है और करने का तरीका भी सेम है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मेनी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन इन्फिनिटी नंबर एज शोन फिगर। जितने भी कैपेसिटेंस है सबकी वैल्यू कितनी है बेटा, सी गिवन है और इन्फिनिटी मैनर में आपके पास क्या है बेटा, कनेक्टेड है। फाइंड टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का टोटल कैपेसिटेंस कितना है वो आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना है यहाँ पे, देखो ये पैटर्न कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम इसकी करेक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका अप्रोक्सीमेट डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। सबसे पहले जब भी आपके पास इन्फिनिटी पैटर्न के क्वेश्चन आए तो उस पैटर्न के क्वेश्चन में आप एक पैटर्न ढूंढिए, एक तरीका ढूंढिए कि हाँ ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देखो मेरा ढूंढने का तरीका ये है कि आपको ये 7 शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये दो कैपेसिटर मिलकर क्या बन रहे हैं, 7। फिर देखो इन दो पॉइंट के आगे, जैसे ये दो पॉइंट थे, ये दो पॉइंट मैंने कंसीडर किए, इसके आगे एक 7 शेप के अंदर स्ट्रक्चर अटैच था। फिर से ये दो पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है इनके आगे फिर से एक 7 अटैच है। देखिए फिर से इसके आगे ये दो पॉइंट बना सकते हैं जिसके आगे एक और 7 अटैच है। फिर इसके आगे ये दो पॉइंट और बना सकता हूं, मतलब कि यहाँ पे फिर एक और 7 अटैच है। तो ये कंटिन्यू इस तरीके से जो 7 का फॉर्मेट बन रहा है, 7 नंबर का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कंटिन्यू कहां तक अटैच किया जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इस स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या करना है, जहां से पहला स्ट्रक्चर रिपीट हुआ, देखो ये तो बेस हुआ, इसके बाद इन दो पॉइंट के बाद ये स्ट्रक्चर रिपीट होना स्टार्ट किया, तो उन दो पॉइंट के ऊपर आपको कट लगा देना है। तो मैंने बोला इसको हम बोलते हैं कटिंग मेथड सॉल्यूशन, P एंड Q। ये दो पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए और ये मान लिया कि इसके बाद ये 7 पैटर्न कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दो पॉइंट से लेके कहां तक का, इन्फिनिटी तक का सॉल्यूशन अज्यूम कर लेंगे। इन PQ पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक का सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं, और वो सॉल्यूशन मैंने कितना मान लिया, C'। अब ये जो सॉल्यूशन आपने अज्यूम किया है इसको सर्किट के साथ अटैच कर देना है। तो देखो सर्किट क्या था आपके पास, सर्किट ये था, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B आपके पास गिवन है, ये कैपेसिटेंस कितना गिवन है, C। फिर यहाँ ये कैपेसिटेंस कितना गिवन है, C, और यहाँ आपने एक पॉइंट क्या बनाया, P, और यहाँ पॉइंट क्या बनाया, Q। इस P Q के आगे जो भी स्ट्रक्चर रिपीट हो रही थी टिल इन्फिनिटी, आपने उस सब का सॉल्यूशन क्या मान लिया बेटा, C'। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने कितना मान लिया, C'। क्या अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, यस, क्योंकि आप सोल्व करने के लिए कितने कैपेसिटेंस है, 3, C', C एंड C। अब इसको जिस फॉर्मेट में सोल्व कर रहे हैं उसको सोल्व करते रहेंगे। एक छोटा सा अजम्पशन ले लेंगे। अजम्पशन क्या है, मुझे एक चीज बताओ, इस पूरे इन तीनों का सॉल्यूशन कितना आएगा, CAB, राइट। A और B पॉइंट के बीच में सोल्व कर रहे हैं तो CAB का इक्विवेलेंट तो आएगा इन तीनों का सॉल्यूशन। इन तीनों का सॉल्यूशन कितना आएगा, CAB आपके पास। और ये CAB सॉल्यूशन किसका है, एक तो ये दो कैपेसिटर और एक इन्फिनिटी तक का सॉल्यूशन है। मुझे एक छोटी सी बात समझो कि ये किसका सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं, इन दो को छोड़ के जितने भी कैपेसिटेंस इन्फिनिटी तक अटैच थे उन सबका सॉल्यूशन क्या माना आपने, C'। मैंने यही तो बोला, इन दो को छोड़ दो, इधर जितने भी कनेक्टेड है उन सबका सॉल्यूशन मैंने कितना मान लिया है, C'। क्या ये C' इन्फिनिटी का सॉल्यूशन है, यस। अगर मैं इस इन्फिनिटी के सॉल्यूशन में ये दो कैपेसिटेंस ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है क्या। मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीस है, उसमें आपको बोला गया है कि 1 या 2 रुपीस आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या उस 1 लाख रुपीस के अमाउंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो आप इस C' के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट। अगर मैं इन दोनों को नेगलेक्ट करूं तो मैं बोल सकता हूं क्या, A और B के बीच में क्या कौन जुड़ा है, C'। देखो अगर इन दोनों को मैं नेगलेक्ट कर दूं तो मैं बोल सकता हूं A B के बीच में कौन जुड़ा है, C'। That means the equivalent capacitance should be approximate equal to C'। जो इक्विवेलेंट आएगा वो लगभग इस C' के क्या होगा, इक्वल। और यही हमारा क्या है, अजम्पशन है, इसको सोल्व करना है। मैंने कहा था कि करेक्ट आंसर नहीं आएगा, लगभग आंसर आएगा।
ऐसा आंसर आएगा जिसमें इन दो को क्या किया जाएगा, नेगेटिव, बाकी सब का सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। क्लियर है तीसरी बात। अब नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व करते जाइए। ये दोनों कौन से है बेटा, सीरीज में, और दो का सीरीज में सॉल्यूशन बताया मैंने। दो कैपेसिटेंस को सीरीज में सॉल्व करने का फॉर्मूला कितना होता है, C1 मल्टीप्लाई C2 अपॉन C1 प्लस C2। डेट मीन पहले इनका प्रोडक्ट करो और फिर इनके सम को डिवाइड कर दो। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, हमने बोला ये हो गया C, ये A और ये B, और इन दोनों को सोल्व कर लिया मैंने सीरीज के अंदर। क्या होगा बेटा, C1 मल्टीप्लाई C2 दैट C मल्टीप्लाई C डैश अपॉन C1 प्लस C2 C प्लस C डैश। इन दोनों का इक्विवेलेंट ये हो गया। अब बताइए ये दोनों कौन से फॉर्मेट में कनेक्टेड है, ये दोनों आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है तो अब तो सीधा सॉल्यूशन होगा CAB टोटल आएगा। जैसे इन दो को सोल्व करोगे रिजल्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। तो ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2, मतलब जितने भी पैरेलल में है सबको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इसका कितना बेटा C प्लस ये कितना है C डैश C प्लस C डैश। क्लियर है। अब यहां से आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। ध्यान देना, आपने क्या माना है कि CAB अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, C डैश। देन ये जो CAB है इसको रिप्लेस कर देना किसकी वैल्यू से, C डैश से। जब इसको मैं रिप्लेस करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, C डैश। CAB की जगह C डैश इक्वल टू C प्लस में C डैश अपॉन C प्लस C डैश। इसके अपॉन में कितना कंसीडर कर लिया बेटा, 1 इक्वल टू एलसीएम लोगे C प्लस C डैश एलसीएम आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे C मल्टीप्लाई C स्क्वायर C मल्टीप्लाई C डैश C डैश प्लस C डैश C डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, C डैश को C से मल्टीप्लाई किया तो C डैश प्लस C डैश मल्टीप्लाई C डैश का स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस C डैश प्लस C डैश। ये जितने भी टर्म इक्वल के इधर ट्रांसफर कर दो तो यहां क्या बच रहा है बेटा, C डैश का स्क्वायर। देन आपके पास क्या है बेटा, प्लस C डैश, ये प्लस इधर जाएगा माइनस का C डैश, ये भी इधर आएगा माइनस का C डैश, ये इधर जाएगा माइनस का C स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 0। C डैश से C डैश तो क्या हो गया, कैंसिल हो। अब इस टर्म को मैं चेंज कर रहा हूं, C डैश स्क्वायर माइनस C डैश माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग फैक्टर करेंगे और फैक्टर करेंगे किसी श्री धराचार्य फॉर्मूला से। अब वो फॉर्मूला क्या था वो समझा रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला था, अगर एक्सप्रेशन ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना दे रखा है, 0, तो इस x के फैक्टर क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। अगर इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन है तो इसके फैक्टर ये करते थे। ये कौन सा फॉर्मूला था बेटा, श्री धराचार्य, आपने 9th या 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा इसको जरूर। पहले तो इस फॉर्मेट में यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखो ये क्या लिखा है बेटा, C डैश स्क्वायर, क्या लिखा है, C डैश स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं 1 मल्टीप्लाई C डैश का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे 1 से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस माइनस C डैश। देखो ये क्या था, माइनस C डैश था, तो अभी भी वही है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस C डैश आपके पास। देन ये टर्म क्या लिखिए बेटा, प्लस माइनस C स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। दिखाई दे रहा है। तो देखो इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे a है, a की जगह यहाँ क्या है, बड़ा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ क्या है, C डैश स्क्वायर। प्लस की जगह प्लस, b की जगह माइनस C, x की जगह C डैश, प्लस की जगह प्लस और C की जगह कौन है बेटा, माइनस C स्क्वायर। जब यहाँ x था तो फैक्टर x के हो रहे थे, यहाँ फैक्टर किसके होंगे, C डैश। C डैश क्या है, इन्फिनिटी का सॉल्यूशन, और वही तो हमें रिक्वायर्ड है। इसका मतलब हमें C डैश चाहिए। C डैश कितना होगा, इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूं, माइनस b। देखो फॉर्मूला वापस लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर कर लो, b की जगह कौन आ रहा है बेटा, माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। माइनस c का स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर, क्योंकि जब नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो टर्म क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव।
तो यहाँ क्या लिखोगे सी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना बेटा 1, देन सी 4ac, सी की जगह कौन है बेटा माइनस सी स्क्वायर विथ साइन अपॉन 2a, ए की जगह क्या रखना बेटा 1। सॉल्व आउट करें सी डैश, तो सी डैश इक्वल टू कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर अपॉन में कितना 2। ध्यान दे c प्लस माइनस अंडर रूट 4c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना 5c स्क्वायर अपॉन में 2। देन आपके पास मैं क्या लिख सकता हूं बेटा इसको, आपके पास c प्लस माइनस c स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा c अंडर रूट 5 बाई 2। ये आगे दिखाई नहीं देगा तो मैं ये रफ कर रहा हूं। आपके पास c डैश कितना आया बेटा c प्लस माइनस c अंडर रूट 5 बाई 2। c सब में कॉमन है, c डैश इक्वल टू कितना c कॉमन 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में कितना 2। ध्यान देना कैपेसिटेंस क्या है फिजिकल क्वांटिटी, कैपेसिटेंस क्या है फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है हमेशा पॉजिटिव, कैसी होती है पॉजिटिव। तो इसके दो टर्म पॉसिबल है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन इसका नेगेटिव कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं होता। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब मैं कह रहा हूं जैसे कि लेंथ हुआ, आपके पास टाइम हुआ, आपके पास मास हुआ, ये सारी क्या है फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ये भी क्या है फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है। तो इनकी ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल होती, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। अगर कोई बोले कि किसी की हाइट माइनस के 1.5 फुट है तो क्या संभव है क्या, नहीं। पॉजिटिव आएगी कैसे कुछ भी हो, लेकिन हाइट किसी आएगी पॉजिटिव। किसी का मास माइनस के 50 kg है, पॉसिबल है क्या, नहीं। इस तरीके से कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव। तो हम इसका नेगेटिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है तो रिमूव कर देंगे। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा C1 प्लस रूट 5/2 दैट इज ओवर